जादुई पंख। सुंदर नाम से ही नहीं, मन से भी सुंदर था। लेकिन ये सुंदर की खराब किस्मत ही थी कि उसे पोलियो था। काश कभी मैं भी इन लोगों की तरह दौड़ भाग सकता, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेल सकता। ऐसा सोचकर वो कभी-कभी बहुत दुखी हो जाता और जब सारे बच्चे खेलते तब वो ग्राउंड में आकर बैठ जाता। मैं रोज आकर यहाँ बैठ जाता हूँ, क्यों ना आज जंगल में घूम कर आऊं। वो थोड़ी ही दूर गया कि अचानक उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ओह, ये तो एक सुंदर सा मोर का बच्चा फंसा हुआ है। अरे, इसमें से तो खून भी बह रहा है। सुंदर को उसके ऊपर बहुत दया आई। उसने सावधानी से उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। उसके हाथ में कांटों से खरोंचे भी आ गए। फिर उसने अपने लंच बॉक्स में से थोड़ा खाना और बोतल के ढक्कन से थोड़ा पानी निकालकर उसे पिलाया। अब तक तो लंच टाइम खत्म हो चुका है, इसे कहाँ छोड़ूं? ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक मोर आया और छोटे मोर को अपने पंखों में छुपा लिया। फिर दोनों थोड़ी देर तक चू 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 करते रहे, मानो आपस में बातें कर रहे हो ना हो, ये माँ मोर है। अब मैं निश्चिंत हूँ। बैसाखी उठाकर स्कूल जाने ही वाला था कि तभी एक मीठी सी आवाज सुनकर रुक गया। रुको प्यारे बच्चे। सुंदर ने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो फिर से जाने के लिए मुड़ा। शायद मेरा भ्रम है। लेकिन फिर वही मीठी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? दिखते क्यों नहीं? मैं वही मोर हूँ जिसके बच्चे की जान तुमने बचाई। हाँ, अरे तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तुमने मेरे बच्चे की मदद की, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरा ये पंख ले जाओ। लेकिन मैं इस पंख का क्या करूँगा? ये एक जादुई पंख है, इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सच? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 बार। ये पंख तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता है। थैंक यू। जब सुंदर सोने के लिए बिस्तर पर गया तब उसे उस पंख का ख्याल आया। पता नहीं उस मोर की बात सही है या गलत, क्यों ना आजमा कर देखूं? वो उठकर सोचने लगा। कैसे पता चलेगा ये काम करता है या नहीं? तभी उसकी नजर अपने हाथ पर लगी खरोच पर पड़ी। ये चोट तो उस मोर को कांटों में से निकालते समय लगी थी। इसी पर ट्राई करता हूँ। उसने पंख को चोट के ऊपर लहराया। ये चोट ठीक हो जाए। अरे ये क्या? चोट तो ठीक हो गई, नामो निशान भी नहीं बचा। फिर उसने अपने पैरों पर भी वो पंख लहराया। मेरे पैर ठीक हो जाए और मैं सब बच्चों की तरह दौड़ने लगूं। उसके पैरों में झंझनाहट सी हुई। उसने बिस्तर से उठकर धीरे-धीरे चलने की कोशिश की। बिना बैसाखी के चल के देखता हूँ। अरे वाह, मैं तो बिना सहारे के चल सकता हूँ। ये मैं ठीक हो गया। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। शोर सुनकर उसके मम्मी पापा भी कमरे में आए और अपने प्यारे बेटे को इस तरह से दौड़ते नाचते देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने दौड़कर उसे गले से लगाया। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ बेटा, ये कैसे हुआ? सुंदर ने स्कूल वाली बात उनको बताई। पर इस पंख से सिर्फ 2 ही इच्छा मांग सकता था। अब ये मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। कोई बात नहीं बेटा। और वैसे अब हमारी कोई इच्छा भी नहीं रही, है ना बेटा? शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।